फाइनेंशियल प्लानिंग करते समय जो सबसे क्रूशियल फैक्टर है वो है इन्फ्लेशन। अगर आपको अपने फाइनेंशियल गोल तक पहुंचना है तो आपको इन्फ्लेशन को भी साथ लेके चलना होगा। ऐसा इसलिए भी है, अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जब आप अपने फाइनेंशियल गोल की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो एट द एंड आपको अपने कॉर्पस में कुछ ना कुछ शॉर्टफॉल देखने को मिलेगा। मीन्स आप अपने फाइनेंशियल गोल तक नहीं पहुंच पाएंगे। इन्फ्लेशन बेसिकली ये बताता है कि प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज किस प्रकार से ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हो रही हैं, जो आपके स्पेंडिंग की पावर को इरोड करती हैं या कम करती हैं और आपके मनी की परचेजिंग पावर को भी कम करती हैं। अब बात यहाँ पर निकल कर आती है, आखिर इन्फ्लेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है या फिर इन्फ्लेशन को किस प्रकार से या फिर किस डेटा के थ्रू इंटरप्रेट कर कैलकुलेट किया जाता है। जो यहाँ पर दो मेन मैट्रिक्स निकल कर आते हैं वो हैं पहला WPI और सेकंड CPI। मींस इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का यूज़ किया जाता है। WPI और CPI गवर्नमेंट के द्वारा निकाला गया एक डेटा होता है जो एवरी मंथ आता है। इनके अंदर कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, कुछ होलसेल प्राइस को लेकर, कुछ CPI को लेकर। आइए आज बात करते हैं हम डिटेल में WPI और CPI के बारे में। WPI होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स और इसके अंदर टोटल 697 आइटम्स मींस 697 गुड्स एंड सर्विसेज को रखा गया है। WPI मेजर करता है एवरेज चेंजेस इन कमोडिटीज जो कि ट्रेड होती हैं होलसेल मार्केट में बिफोर वो पहुंचे कहां पर, रिटेल मार्केट में या फिर रिटेल कंज्यूमर तक। ये एक तरह से इन्फ्लेशन का इंडिकेटर होता है जो कि हेल्प करता है ट्रेड में फिजिकल एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज में। अब बात आती है कि WPI इंडेक्स के अंदर आखिर किस किस चीज का वेट किस किस प्रकार से होता है। मेजरली 3 कंपोनेंट होते हैं। फर्स्ट प्राइमरी आर्टिकल्स, सेकंड फ्यूल एंड पावर, थर्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स। अब हम कुछ एग्जांपल से समझते हैं कि प्राइमरी आर्टिकल्स में क्या क्या होते हैं। प्राइमरी आर्टिकल्स में होते हैं फूड एंड नॉन फूड आर्टिकल्स, मिनरल्स, क्रूड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। फ्यूल एंड पावर में होते हैं कोल, मिनरल ऑयल एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट की बात करते हैं, वहां पर वो सारी चीजें आती हैं जो मैन्युफैक्चरिंग होकर फाइनली गुड्स में कन्वर्ट हुई हैं, जैसे कि फूड्स, बेवरेजेस, टेक्सटाइल, अपैरल, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, केमिकल प्रोडक्ट्स, मेटल, रबर, कॉपर, कंप्यूटर, व्हीकल एक्सेट्रा। होलसेल प्राइस इंडेक्स में जो आइटम लिए जाते हैं उनमें से प्राइमरी आर्टिकल्स होते हैं 117 आइटम्स और फ्यूल एंड पावर के अंदर टोटल 16 आइटम्स आते हैं और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स के अंदर लगभग 564 आइटम्स आते हैं। तो यहाँ पर हमारा फिनिश हो जाता है होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स मोटे तौर पर होलसेल कस्टमर्स के लिए होता है रिटेल कंज्यूमर तक पहुँचने से पहले। आइए अब बात करते हैं CPI के बारे में। CPI आखिर क्या होता है, CPI कैसे वर्क करता है। CPI मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। CPI यूज किया जाता है मेजर करने के लिए राइज इन द फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय रिटेल कस्टमर्स और हाउस होल्ड्स ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है जिसे यूज किया जाता है बाय द गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल बैंक टू मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। इसमें भी एक तरह की बास्केट होती है, हाउस होल्ड आइटम्स, इंडस्ट्रीज, फूड एंड बेवरेजेस, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। अब जो की CPI कैटेगरीज हैं वो हैं फूड एंड बेवरेजेस, हाउसिंग, फ्यूल एंड लाइट, क्लोथिंग एंड वियर एंड मिसलेनियस। इनका कितना कितना पार्ट आता है। फूड एंड बेवरेजेस का अप्रॉक्स 46% लिया जाता है, हाउसिंग आइटम का लगभग 10% लिया जाता है, फ्यूल एंड लाइट का लगभग 7% लिया जाता है, क्लोथिंग एंड वियर का लगभग 6% लिया जाता है और मिसलेनियस जो भी रेस्ट बच्चा कुचा है उसका लगभग 28% लिया जाता है। आइए अब WPI और CPI को कंपेयर करते हैं। WPI में बास्केट गुड्स एंड कमोडिटीज की होती है जबकि CPI में बास्केट गुड्स एंड सर्विसेज की होती है। WPI में प्राइजेस होलसेल्स और बिजनेस के लिए होते हैं जबकि CPI में कंज्यूमर और हाउस होल्ड के लिए होते हैं। WPI का बेस ईयर है 2011 to 12
और जबकि सीपीआई का बेस ईयर है 2012। डब्ल्यूपीआई में रेफरेंस ईयर लिया जाता है फाइनेंशियल ईयर को, जबकि सीपीआई में रेफरेंस ईयर लिया जाता है कैलेंडर ईयर को। डब्ल्यूपीआई को पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, जबकि सीपीआई को पब्लिश करता है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। करंट जो मार्च में डब्ल्यूपीआई का डेटा आया था उसके अकॉर्डिंग डब्ल्यूपीआई के रेट अभी हैं 2.05% और जबकि सीपीआई के हैं 3.34%। तो अब आपको समझ में आ गया होगा होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में क्या डिफरेंस है और ये कितने इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। इकोनॉमी का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है क्योंकि एज ए टूल इसे हम मेज़र करते हैं इन्फ्लेशन में, और जब भी हमें कोई फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होगी तो हम हमेशा इन्फ्लेशन को लेकर चलते हैं। अगर आप इन्फ्लेशन को लेकर नहीं चलेंगे तो आप अपने फाइनेंशियल गोल को कभी भी अचीव नहीं कर पाएंगे। जो चीज़ आज 100 रुपये की है, हो सकता है 20 से 25 साल बाद वो चीज़ अब 150 या 200 रुपये की हो जाए, और इसी को कहते हैं इन्फ्लेशन। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको लगता है कि हम आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी में कुछ वैल्यू ऐड कर पा रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन आते रहें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। स्टे ट्यून्ड। दिस इज पुष्पिन साइनिंग ऑफ। जय हिंद।